दिल्ली सरकार में नए मंत्री बने सौरभ भारद्वाज मेरे साथ हैं। सौरभ जी, स्वास्थ्य से लेकर के विजिलेंस, जल, इंडस्ट्री, सिंचाई, 7 विभाग आपके पास है। किस तरह से इसको प्रायोरिटाइज करेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं जो मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटीज़ हैं। उनका हमेशा से मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का काम होता है। बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर जहाँ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं वहाँ पे भी बेहतरीन शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जब कोई आदमी आता है, उसके घर में कोई बीमार होता है, तो वैसे ही बहुत कष्ट में होता है, परेशानी में होता है। और आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर आदमी डरता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो मैं इसका इलाज कैसे कराऊंगा, कहाँ से पैसा लेके आऊँगा। ऐसे समय में दिल्ली सरकार चाहती है कि किसी के घर में कोई आदमी बीमार हो तो सरकारी अस्पताल में उसका निःशुल्क इलाज हो, अच्छा इलाज हो, वो स्वस्थ होकर घर जाए। तो हम सबसे बड़ी प्रायोरिटी हेल्थ को रखेंगे। गर्मियों का मौसम है, पानी की कमी अभी से यमुना के अंदर होने लगी है। हरियाणा के अंदर इलीगल सैंड माइनिंग के चलते पूरा का पूरा पानी यमुना से रुका हुआ है। तो पानी जो है हमारा दूसरी प्रायोरिटी का सेक्टर रहेगा। जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर सड़कों के काम हैं, नालियों के काम हैं, पानी के सीवर के काम है, वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कराए जाते हैं, वो प्रायोरिटी रहेगी। एमसीडी क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के अधीन आती है, तो कूड़े का निपटारा हो, कूड़े के पहाड़ जो है जल्द से जल्द साफ़ हों। इसके बाद जो सफाई व्यवस्था है वो ऐसी हो कि कूड़ा जो है सोर्स पे ही सेग्रीगेट होना शुरू हो जाए, ताकि सोर्स पे ही इसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाए। ये हमारी कोशिशें रहेंगी, दिल्ली साफ़ सुथरी बन जाए। तो मोटे तौर पे ये प्रायोरिटीज़ रहेंगी। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि सत्येंद्र जैन साहब और मनीष जी जो अपने काम छोड़ के गए हैं, जब वो वापस आएँ, अपना पद संभालें, तो उनको वो काम देख के ये संतोष हो कि हाँ, पीछे से भी काम चलता रहा। मैं इसी पे आने वाला था। गुरुवार को जब आपने शपथ ली, आपने कहा कि भारत बन के काम करेंगे, और 75 सालों में जो नहीं हुआ इन दोनों मंत्रियों ने किया। तो जो वो लकीर खींच कर गए हैं, लगता है उसको और बढ़ा पाएंगे? देखिए, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी मेरे बड़े भाई की तरह थे। हमारा काफ़ी प्रेम है और जितना काम उन्होंने किया है इन 2 सेक्टर्स में, ये बात सच है कि 75 सालों में वो हिंदुस्तान की किसी राज्य के अंदर देखने में नहीं मिला। उन्होंने बहुत लंबी लकीर खींची है। उस लकीर तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। इतना है कि उनके पीछे उनके काम ना रुकें, ये कोशिश रहेगी हमारी। आप कह रहे थे काम ना करते हैं, जल्दी बाहर आए, लेकिन जिस तरीके से पहले सीबीआई, अब ईडी, आधे यहाँ जमानत पे सुनवाई होनी थी, अब ईडी ने भी गिरफ्तारी कर लिया और रिमांड मांग रहे हैं। लग रहा है मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। देखिए, एक तय पैटर्न है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। हम तो ये बात 6 महीने से बोल रहे थे। सीबीआई जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर काम करती है। इस एक्ट के अंदर अगर आपको उनको जेल में रखना है तो आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे अदालत में। सीबीआई की और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि पिछले 1 साल में उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बरामदगी नहीं है। तो सीबीआई जो है आज जो है बड़ी एम्बेरसमेंट फेस करेगी कोर्ट के अंदर। और क्योंकि सीबीआई से जमानत मिलने के जो वो हैं प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, इसलिए केंद्र ने कहा कि भैया इसको ना आप पीएमएलए के अंदर इनको अरेस्ट कर लो। अब पीएमएलए जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स की जो मनी फंडिंग होती थी, कि जो हवाला और जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उनका पैसा आता था, उसके लिए बनाया गया था कि इस तरीके की एक्टिविटी को तुरंत रोका जाए, कहीं कोई बड़ी पॉलिटिकल असैसिनेशन ना हो जाए, कहीं कोई बॉम्बे की तरह सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। तो उसके लिए ये कानून बनाया गया कि कोई भी आदमी जिसको आप पे शक भी हुआ, आप उसको जेल में डाल दो और जेल में ही रखो। उस तरीके के कानून को मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बेईमानी है। और मुझे लग रहा है ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर उतर आई है। एक प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है जिसमें जेल का मॉडल, सीएम हाउस का मॉडल बनाया गया है, इसको कैसे लेते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बोलते हैं हमारे जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 20 लोग होते हैं उनके प्रोटेस्ट में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करे। अगर लोग नहीं मिल रहे, किराए के लिए आए, कुछ तो करें, कहीं तो कुछ करें। लोग ही नहीं आते उनके प्रोटेस्ट में। कुछ दिनों पहले मैं उनके प्रोटेस्ट देखता हुआ आ रहा था, उनके पास 20-25 लोग खड़े थे।
बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आ जाते हैं, 20-20 लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। इसका मतलब ये है जनता इनके साथ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक प्रोटेस्ट है। आखिरी सवाल आपसे, प्रवक्ता के तौर पे आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि एलजी के महत्व जो अधिकारी हैं वो सहयोग नहीं करते हैं। अब इतने अहम मंत्रालय आपके पास है, इतने विभाग आपके पास है, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? देखिए, हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर कोई अधिकारी गरीबों की दवाई ना मिले इसके लिए काम कर रहा है, अगर कोई अधिकारी इस चीज़ के अंदर काम कर रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स को जो है उनका पैसा ना मिले, अगर कोई अधिकारी इसलिए काम कर रहा है कि वो अस्पताल जो है ना बन सकें, तो हम एलजी साहब को उनके नाम बताएंगे और बाकायदा एविडेंस के साथ बताएंगे, और हम चाहेंगे एलजी साहब उन पर कार्रवाई करें। एलजी साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि अच्छा काम हो, तो हम एलजी साहब को उनके नाम भेजेंगे और हम उम्मीद करेंगे एलजी साहब उन पर कार्रवाई करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो बिल्कुल सौरभ भारद्वाज को 7 विभाग मिले हैं और ऐसे में उनका कहना है कि सबसे जो प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य और साथ साथ में जो है जल और जिस तरीके से शहरी विकास की बात की, इन तमाम चीज़ों को जो कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वायदा भी किया था, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने वीडियो से वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, भारद्वाज, दिल्ली।